चाहते हैं कि हम प्रियंका गांधी जी को इसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि आप संसद से सारे देश को संदेश दे रहे हैं। लोग देखते हैं कि हमारे सांसद कैसे बात कर रहे हैं, फिर उसी तरह से लोग बात करते हैं। तो जब ऐसी असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया तो प्रियंका गांधी के अगेंस्ट सब शिक्षाविदों ने एक सोच रखी। लग रहा था कि वो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रही हैं, किसी का उपहास उड़ा रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं। हाल ही में संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो भी उद्बोधन किया वो ऐसी व्यक्ति के लिए है कि जो हमारे देश की एक प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके डायरेक्टर हैं, उनका रिसर्च कम्युनिटी में एक अपना एक नाम है और उनके बारे में उपहासजनक टिप्पणी करना वो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए शोभा नहीं दे रहा है। शिक्षा संस्थान जो है वो अपनी तरह से भारत के विकास के लिए काफ़ी सारे प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसे समय में आईआईटी जैसी संस्था के डायरेक्टर के बारे में उपहासजनक टिप्पणी करना ये बिल्कुल अयोग्य है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया है समाज के लिए, रिसर्च का जो आउटपुट हमें दिया हुआ है और उसको समझे बिना उनके बारे में एक उपहासजनक टिप्पणी करके अपने आप को एक अच्छा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम वाइस चांसलर्स के हमारे ग्रुप में भी उसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं और मैं भी उसमें एक सिग्नेटरी हूँ कि ये जो टिप्पणी की गई है वो योग्य नहीं है और समाज में उससे एक अपने राजकारणियों के बारे में जो छाप है वो बहुत गंदी छाप हो रही है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से इतना कहना चाहूँगा कि पॉलिटिशियंस को अपने जो राजनीतिक मुद्दों के सिवा के कोई भी बाबत में चर्चा करनी है तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है और शिक्षा संस्थान है या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनके लोगों को बख्शना चाहिए और उनके बारे में कोई भी ऐसी उपहासजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। आपने कोई पत्र भी लिखा है? हाँ, हम सब वाइस चांसलर ने मिलकर एक पत्र लिखा है जिसके बारे में ये प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट में की घोर निंदा की गई है और उनको ये सीख दी गई है कि भाई आप शिक्षा संस्थान और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अगर उनको समझ नहीं सकते हो तो उनके बारे में कोई भी टिप्पणी न करे और शिक्षा संस्थान को बख्श दे। कितने लोगों ने पत्र लिखा और किसको पत्र लिखा? पत्र प्रियंका जी के नाम से उद्बोधित करके लिखा गया और करीब 250 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स में उसमें साइन करने के लिए अपनी सम्मति दर्शाई है। इसमें आगे कुछ आप करने वाले हैं? इसमें जो हमारे वाइस चांसलर्स के जो ग्रुप है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो भी एक्शन लेना डिसाइड होगा वो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। आपकी क्या मांग है? उस प्रियंका गांधी से मांग है? हम इतना चाहते हैं कि हम प्रियंका गांधी जी को इसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसा कोई उद्बोधन नहीं करे, उसका ऐसा एक एटलीस्ट उनको बोलना चाहिए संसद में कि ये हम जो टिप्पणी थी वो ठीक नहीं थी और मैं उसके बारे में माफ़ी मांगती हूँ और भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगी, ऐसे हमें आश्वासन देना चाहिए। नहीं, आचार्य कामकोटि जो हैं पिछले 4 दशकों से वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित उनका जीवन है। उनका जो शोध है उससे देश का नाम रोशन हुआ है, सारी दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है। तो इतने हल्के रूप में उनका मजाक उड़ाया जाना और वो भी संसद जैसे मंच पर श्रीमती वाड्रा द्वारा, ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत है। और शिक्षाविदों को इस प्रकार से विभक्त करना, लेबल करना, उनके जीवन भर की तपस्या को नकार देना, ये बिल्कुल ये बहुत ही नकारात्मक काम है। 215 लोग शिक्षाविदों ने ये पत्र 215 से अधिक लोग हैं जी। शिक्षाविदों ने जो पत्र लिखा है जी। इसमें जो संसद की मर्यादा है, जो संसद की बयानबाजी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? Absolutely, आप देखिए, I mean, day-to-day functioning of the parliament, we look up to the parliament and see the kind of language that has been used, particularly in this case. सोचने वाली बात है कि आप संसद से सारे देश को संदेश दे रहे हैं। लोग देखते हैं कि हमारे सांसद कैसे बात कर रहे हैं, फिर उसी तरह से लोग बात करते हैं।
अगर आप अपने गुरुओं का, अपने आचार्यों का, अपने शोधकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके काम का सब आप असहमति कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही चाहिए। किसी भी वैज्ञानिक समाज में, वैज्ञानिक सोच के तहत हम किसी से भी अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, करना चाहिए। उस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में जो भी बातें हैं वो सामने रखनी चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, लेकिन उपहास उड़ाना गलत है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि वो गाय को आप एक मजाक का विषय बना करके, कितनी ही सारी दवाइयां हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स से बन रही, ऑलरेडी बन रही हैं, तो इस तरह से गाय को एक अलग से पिन पॉइंट करके और उसको एक उपहास के रूप में प्रस्तुत करना, ये भारतीय संस्कृति नहीं। उद्देश्य क्या था सभी का ये पत्र लिखने का? उद्देश्य ये है कि हमारे बीच के आचार्य हैं, हमारे परिवार, हमारे अकादमिक परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय सदस्य हैं प्रोफेसर कामकोटी। आज उनका उपहास उड़ाया गया है, कल किसी और का उपहास उड़ाया जाएगा, गलत है। This remark of the Honorable Member of Lok Sabha, Priyanka Gandhi, allegedly against Professor Kamakoti is not only sarcastic but also insultive to the very spirit of scientificism. She remarked that he was an expert on cow urine, and while making such remark, the body language of the honorable member was such that one could easily conclude that the honorable member was biased against the ancient Indian Hindu culture. Not only this, any scientist proposes hypotheses, and those hypotheses are open to test. So far as Professor Kamakoti's work is concerned, he is a accomplished computer scientist, having won recognition not only at the national level but also at the global level. Moreover, perhaps the member is not aware of the fact that one former Prime Minister of India advanced the thesis of own urine therapy. The name of the Prime Minister, as we all know, was late Morarji Desai, and therefore, to my mind, if Professor Kamakoti is proposing the virtues of cow urine, which many people share, any remark against his work is objectionable, not only objectionable but against the very fundamentals of scientific inquiry. He is academically very sound, and he did his PhD MS in computer science and engineering. He has published more than 150 papers and done more than 50 research projects.
And it is very unfortunate that Mrs. Priyanka Gandhi Bhadra remarks that he is a Gaumutri expert. So, for the academicians, both sitting and former vice chancellors, all senior academicians, it is very, very insulting on the research which is very much required for the development. And to say that the total comments, the remarks, the attitudes, everything should not go against the academicians in lieu of the political fight. प्रोफेसर कामाकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और उनके बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना एक संसद की गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचाना है। भारतीय संसद के अंदर कोई भी बात पे चर्चा होती है, उसको राष्ट्र का हर नागरिक सुनता है, उस पर ध्यान देता है। तो वहाँ पे जब कोई चर्चा हो रही है तो वो फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए, किसी लॉजिक के ऊपर होनी चाहिए। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस बारे में उनको कहा गया है कि ये गौमूत्र एक्सपर्ट हैं, जबकि प्रोफेसर कामाकोटी एमएस हैं कंप्यूटर साइंस में, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में की भी है और इंडस्ट्रियल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। उनके 150 से ज़्यादा पेपर्स हैं और 50 से ज़्यादा उन्होंने शोध किए हैं, शोध प्रोजेक्ट किए हैं। तो आपको सारी बातों को ध्यान रख के वहाँ पे बात करनी चाहिए और अगर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर कोई एक्सपर्ट एकेडमिशियन कोई बात करता है तो बात कर सकता है, उसके बारे में जानकारी भी दे सकता है, पर उसके साथ पूरा परिप्रेक्ष्य को देख के संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो जब ऐसी असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया तो प्रियंका गांधी के अगेंस्ट सब शिक्षाविदों ने एक सोच रखी कि हमको अपनी बात रखनी चाहिए और आगे तक पहुंचानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम इसका खंडन करते हैं और इस तरह की चर्चा जो होती है उसका खंडन करते हैं और कहते हैं लॉजिक के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो पूरे राष्ट्र के बहुत सारे आईआईटीज़ वगैरह के, एनआईटीज़ के डायरेक्टर्स और यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुलगुरु, वाइस चांसलर ने सब ने एक पत्र के ऊपर अपने सिग्नेचर के साथ कंसेंट दिए कि हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय संसद के अंदर फैक्ट्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो है जिस तरह से लेटर लिखा है उस पर जो है आप सब लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। अब आगे क्या करना चाहेंगे? अब आगे इसके ऊपर यही है, एक बार हमने आपत्ति दर्ज की है, अपनी बात को आगे तक पहुंचाया है और इसको पुरजोर तरीके से इसको रखेंगे सब लोग मिलकर, जिससे कि आगे कभी भी कोई सांसद इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमको इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने 28 जुलाई को एक बयान दिया था कामाकोटी जी के, उसमें क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, जिसमें आपने चिट्ठी भी लिखी है शायद? जी, एक्चुअली प्रियंका वाड्रा जी ने, जो कि एमपी हैं वायनाड से, 28 जुलाई को उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया जो प्रथम दृष्टया तो बहुत ही सतही सा स्टेटमेंट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रही हैं, किसी का उपहास उड़ा रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं। समझने की बात यह है कि प्रोफेसर वी कामाकोटी जी जो डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ आईआईटी मद्रास के, मुझे ऐसा लगता है सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वो, एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एज फार एज साइंस इज कंसर्न, एज फार एज एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स इज कंसर्न। तो वो सबसे उच्च कोटि का हमारे यहाँ का संस्थान है, ये उसके निदेशक हैं और न केवल उसके निदेशक हैं बल्कि इन्होंने अपने जीवन में शोध करके बाकी एकेडमिक्स में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज संभवतः प्रियंका वाड्रा जी की समझ के परे हैं, उसके बारे में ऐसा हास्यास्पद सी बात कहना कि वो एक गोमूत्र एक्सपर्ट हैं और उनको रख दिया गया ये टेस्टिंग एजेंसी में किसी उसके लिए कि भाई क्या होगा, कैसे होना चाहिए टेस्टिंग एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही न केवल हास्यास्पद है बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गलत परंपरा है। ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है कि भारत के लोकतंत्र में विशेष तौर पर पार्लियामेंट के भीतर
और ऐसे पॉलिटिशियंस के द्वारा जिनको बड़ी विरासत में बहुत सी चीजें मिल गई, तो उनके द्वारा तो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। सर, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है? ये बहुत ही गलत संदेश देता है। एक तो भारत के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही गलत चीज है, और ये एक जो लार्जर ऑडियंस होती है, हमारे यहाँ का युवा है, विदेश में ये स्टेटमेंट जाते हैं, तो ये बहुत गलत संदेश देता है। इस तरह की जो है उच्च श्रृंखल सी बातें मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हैं, और शायद ये इस वजह से कह गई क्योंकि ये कुछ पॉलिटिशियंस भारतवर्ष में बड़े एंटाइटल्ड हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि राज काज करने की मात्र उनकी अधिसत्ता है, और बाकी सब लोग जो नीचे से उठ करके आते हैं वो ऐसे ही हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही गलत बात की। सर, टोटल कितने वाइस चांसलर ने इसमें खत लिखा है सर, जिसमें आप भी शामिल? मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी वाइस चांसलर्स को मैं जानता हूं अखिल भारतीय स्तर पर, सब ने इस बात की बहुत गंभीर भर्त्सना की, और मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग इस समय 230 से 250 ऐसे कुलपति होंगे या पूर्व कुलपति होंगे या निदेशक होंगे किसी बड़े संस्थान के। उन्होंने इस चीज पर घोर आपत्ति व्यक्त की है, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे यहाँ भविष्य में कोई भी पॉलिटिशियन जब कभी भी किसी गुरु के बारे में कोई बात करता है तो गुरु की वही महिमा स्थापित रहनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ शाश्वत भारतीय संदर्भ में होता आया है।